इस वीडियो में मैं ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ दुनिया भर की चीजें एक बॉक्स में। ज्यादा हो गया। सो यस, इस बॉक्स में ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ मैं बहुत सारी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड एज यू कैन सी ऑन द थंबनेल, मैं आज करने वाली हूँ स्टेशनरी ऑर्गेनाइजेशन प्लस हॉल। सो क्या कहा? ये वीडियो स्पेशल क्यों है? जी हाँ, स्पेशल इसलिए है क्योंकि मैं सारी स्टेशनरीज एक ही बॉक्स में ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ। क्योंकि बहुत सारे कैबिनेट, बहुत सारे बॉक्स जो है वो हर किसी के पास नहीं होते हैं। एंड ऑपोजिट साइड अगर आप यूट्यूब पे देखते हो तो वो आपको इतने सारे कैबिनेट, इतने सारे बॉक्सेस दिखा देते हैं कि आप फिर सोचते हो कि मैं तो ऐसे ऑर्गेनाइज कर ही नहीं सकता। सो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको कुछ ऐसा आइडिया दिया जाए जिससे आप अपनी स्टेशनरी को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से ऑर्गेनाइज कर सको। सो यस, मैं ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ सिर्फ और सिर्फ एक बॉक्स में आपकी सारी स्टेशनरीज। कुछ छोटी मोटी चीजें होंगी, पाउच होंगे, डब्बे होंगे, लेकिन सब के सब एक ही बॉक्स में आ जाएंगे। और ये बॉक्स है ये वाला। ये वैसे दिखने में काफी छोटा लग रहा है, तो बहुत ही बड़े साइज का बॉक्स है। बहुत सारी स्टेशनरी है इसमें एंड क्या है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। प्लस मैं अपने कुछ सीक्रेट टिप्स भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। सो वॉच टिल द एंड एंड इफ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज जो स्टेशनरी मैं ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ वो मैंने इस वाले बॉक्स में रखा हुआ है। एंड कुछ स्टेशनरीज इस बैग में भी है, कुछ बाहर भी है। एंड इन सबको मैं ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ, बहुत दिनों से नहीं किया हुआ है। सो बहुत सारा काम होगा एंड यस, मुझे इसके लिए बहुत सारी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे एक पानी का बॉटल भी रखा हुआ है। जैसे कि मैं आपको भी बोलती हूँ हमेशा, हर स्टडी सेशन के बीच में आपको पानी पीना है। सो मुझे भी इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड दिस न्यूज़पेपर, क्योंकि कहीं पे भी आप अपने स्टेशनरीज को अगर बिखेरोगे तो अगर वहां पे आप पेपर रख लेते हो तो बहुत अच्छे से आप उनको कलेक्ट कर सकते हो। लास्ट में जो भी डस्ट वगैरह होंगे उनको निकालने में आपको बहुत इजी लगेगा। तो सबसे पहले मैं इसको इस बेड के ऊपर बिछाऊंगी। आपने देख लिया कि इतनी सारी स्टेशनरी है, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना डिफिकल्ट है इसको ऑर्गेनाइज करना। बट मैं वन बाय वन करके शुरू करूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें से जितनी भी चीजें हैं ना, उनमें से एक टाइप की जो चीजें हैं, जो एक कैटेगरी की चीजें हैं, उनको सबसे पहले अलग करना है। यानी अलग 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 करना है। सिर्फ अलग करने से काम नहीं चलेगा। एंड तो आगे का प्रोसेस उसके बाद देखते हैं। पहले इनको अलग अलग करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें से पेजेस अलग किए एंड जो भी पेन वाली चीजें हैं जो मुझे लगता है काम की हैं उनको अलग कर लिया है। एंड इसके बाद हम करेंगे बाकी की जो फालतू चीजें हैं उनको साइड करेंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें मैंने बहुत सारी चीजें लाइक ये स्ट्रॉ, रिबन्स, कुछ कार्डबोर्ड के टुकड़े, ये सब चीजें इकट्ठा कर रखी हैं क्योंकि मुझे DIYs में इनका काम पड़ता रहता है। तो इस चीज को अभी क्या है कि हम एक टाइम पे तो रखते हैं, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि ये यूजलेस है, तो मैं इन्हें साइड हटा दूंगी, बिल्कुल साइड। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। तो इस पे से ऑलमोस्ट मैंने काम की सारी चीजें हटा ली हैं। आई विल शो यू। एंड अब इस पे जो बची हुई है चीजें वो सिर्फ और सिर्फ कबाड़ है। एंड इसमें क्या है ना कि कुछ शार्प चीजें भी हैं, तो इसको मैं फोल्ड करूंगी न्यूज़पेपर में, जिस न्यूज़पेपर के ऊपर इसको निकाला है। एंड इसको मैं साइड में कर दूंगी। जब सारी चीजें ऑर्गेनाइज हो जाएंगी तब इसमें से जो काम की चीजें लाइक ब्लेड वगैरह जो काम के हैं, जो खराब नहीं हुए, उनको मैं वापस रख लूंगी। तो फिलहाल इनको उठाओ, आबरा का डाबरा। खैर ऐसे तो नहीं होने वाला। ओके,
सो इसमें बहुत ही शार्प चीजें हैं, सो डू नॉट टच इट। इसको हम साइड में रख देंगे। सो अब जो ये खजाना हमारे हाथ लगा है ना, सबसे पहले हम इसे अलग अलग करके क्लीन करेंगे। ये अलग अलग कैटेगरी की चीजें सबसे पहले अलग कर लेंगे। लाइक स्केच पेन को अलग कर देंगे, पेंसिल्स को अलग कर देंगे, ब्रशेस को अलग कर देंगे। इस टाइप के जो पेन है उनको मैं सबसे पहले अलग कर रही हूँ एंड साथ ही साथ मैं आपको इसको दिखा भी देती हूँ कि मैं कुछ कलर पेन रखती हूँ अपने पास। जैसे कि आपको मैं बोलती हूँ हमेशा कि आपको लिखना है तो उसके लिए अलग अलग कलर्स का यूज़ करो, जिससे आपकी स्टडी नोट्स जो है इंटरेस्टिंग बन सके। तो मैं कुछ मल्टी कलर पेन रखती हूँ, कुछ पेंसिल्स रखती हूँ एंड मैंने ये वाला स्केल रखा हुआ है क्योंकि इस स्केल को कहीं पे भी रख दो ये टूटता नहीं है। तो सो दैट इसलिए मैंने इसमें के ऐसे वाले 2 स्केल मंगाए हुए हैं। एंड मैं ब्रशेस रखती हूँ, मोस्टली मैं छोटे साइज के ब्रशेस रखती हूँ। ऐसे बहुत सारे ब्रशेस आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे क्योंकि मैं बहुत बड़ी पेंटिंग जो है वो बहुत कम बनाती हूँ, इसलिए मैंने बड़े ब्रशेस 2 ही 4 रखे हुए हैं, बाकी सारे के सारे ऐसे ही हैं। एंड ये जो पेंसिल आप देख रहे हैं डॉम्स की कलर पेंसिल है, जिसको मैं अपनी ड्राइंग के लिए बहुत यूज़ करती थी एंड ये छोटे हो गए हैं, सो मुझे नई पेंसिल्स लेनी पड़ेंगी। एंड ये आप देख सकते हैं कुछ स्केच कलर्स हैं। तो मोस्टली मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं रखी हैं, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। ये वाला स्केच पेन हर बच्चे के पास होता है तो इनका ही यूज़ करती हूँ मैं। और यस ब्रश पेंसिल, ये फेबर कैसल के पेंसिल्स हैं, फेबर कैसल के। सो ये पेंसिल्स जो है मैं ये कलरिंग में शेडिंग में यूज़ करती हूँ। तो मुझे ना बेड पे बैठ के आपको स्टेशनरी दिखाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं टेबल को रख लेती हूँ। बट टेबल मैंने जब उस साइड रखा तो उस साइड में लाइटिंग की प्रॉब्लम हो रही थी, सो दैट्स वाई मुझे इसको यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ा। अब मुझे वो सारी चीज़ें यहाँ पे लाके रखनी पड़ेंगी, बट मैं अभी रखती हूँ एंड फटाफट से आपको दिखाती हूँ। ओके सो मैं ले आई हूँ इस टाइप के कुछ पाउचेस, जिसमें कि जो भी चीज़ें मैं अलग करूँगी इनको इसमें करके रखूँगी। एंड साथ ही साथ कुछ ऐसे वाले बॉक्सेस भी ले आई हूँ, तो कुछ चीज़ें तो मैं इसमें रख सकती हूँ। इसमें बेसिकली जो चीज़ें पेंसिल वगैरह आ जाएंगी, पेंसिल पेन जो भी इसके शेप की चीज़ें होंगी वो इसमें रख लेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने इन पेंसिल कलर को अलग किया है एंड साथ ही साथ इसका मैंने शार्पनर रखा है क्योंकि ये काफ़ी थिक होती हैं, तो इसलिए इनको जो है शार्प करने के लिए यही शार्पनर चलता है, तो इसलिए इसके साथ ही मैं इसका शार्पनर भी रख रही हूँ। एंड नेक्स्ट पाउच में मैं रखूंगी ये कलर पेन एंड स्केच पेन। तो इन दोनों का काम ऑलमोस्ट एक जैसा ही है, तो मैं इसको एक जगह पे रखूंगी ताकि जब भी मुझे काम पड़े तो ये एक ही पाउच में मिल जाए। ऐसे ही जिन भी चीज़ों की ज़रूरत आपको एक साथ में लगने वाली है उनको साथ साथ कलेक्ट करके रखना है। अब मैं इसमें से कलेक्ट कर रही हूँ पेन। तो जो भी पेन है नॉर्मल राइटिंग वाले पेन, उनको मैं अलग करके अलग से पाउच में रख दूंगी। एंड अब बारी है इन कलर्स की। तो जो भी मेरे पास एक्रेलिक कलर है, मैं एक्रेलिक कलर ही यूज़ करती हूँ पेंटिंग वगैरह में। आई लव एक्रेलिक कलर। सो इनको हम एक बॉक्स में रखेंगे। सो यस, आई थिंक इस वाले बॉक्स में सही रहेगा क्योंकि जितने कलर्स अभी मेरे पास हैं वो इसमें इजीली एडजस्ट हो जाएंगे। ओके लेट्स ट्राई। मैं रख रही हूँ, साथ में ये इंक रखती हूँ मैं अपने पास हमेशा आउटलाइन के लिए, तो ये इंक भी इसी में रखूंगी। एंड मैं सोच रही हूँ कि इसमें स्पेस बचा हुआ है तो मैं इसके अंदर कुछ वाटर कलर भी रख देती हूँ। तो वाटर कलर जो है मैं कम यूज करती हूँ, इसलिए मैंने ये छोटा वाला वाटर कलर लेके रखा हुआ है। एंड इसको भी मैं इसी बॉक्स में से। तो बेसिकली मेरा जो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का फंडा है वो बिल्कुल इजी है, बिल्कुल क्लियर है कि बस अपनी जो चीज़ें हैं वो ऐसी रखो कि आपको मिल जाए, बाकी वो अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो ना हो। क्योंकि देखो ऑर्गेनाइज करने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, हम ऐसे बहुत महीनों बाद ऐसे ले करके सफाई करने बैठते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जब हम रोज रोज इसे ऑर्गेनाइज करने में ही टाइम वेस्ट कर देंगे तो बाकी के सारे काम कहाँ से करेंगे। सो इसलिए मैं इस तरीके से प्रेफर करती हूँ कि चीज़ें हों
कि हमें इजीली मिल जाए बस। एंड अब जो ये सेलो टेप है इससे मैं अलग करूँगी एंड साथ ही साथ इस टाइप के जो ग्लिटर्स हैं इन्हें अलग करूँगी। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक कैटेगरी की चीज़ें हैं, मोस्टली इनकी ज़रूरत हमें क्राफ्ट में पड़ती है, तो इसलिए मैं इसे रखूँगी इस वाले बॉक्स में। एंड मैं अपने पास ये वाला जो स्केच कलर है ये रखती हूँ क्योंकि इसमें जो 24 कलर्स हैं एंड बहुत अच्छे अच्छे शेड्स हैं, जिसमें से 2-4 शेड्स अभी गुम भी हो गए हैं, लेकिन ये जो है ना ये बहुत ही अच्छा सेट है। अगर आप इसको रख लेते हो ना तो आपको कलर करने के लिए कहीं और कोई कलर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो बेसिकली दीज आर वाटर कलर पेन जो कि डॉम्स के हैं एंड यू कैन सी इसमें बहुत ही अच्छे पेस्टल शेड्स एंड डार्क शेड्स सारे टाइप के शेड्स हैं। एंड साथ ही साथ मैंने रखे हुए हैं ये कलर्ड बर्स्ट। ये कलर पेन जो है ये क्लासमेट के हैं, इसमें भी 12 कलर्स हैं एंड दीज आर वेरी स्मूथ। अगर आपको पेन से ड्राइंग करनी है तो आप इनका यूज़ कर सकते हो, बहुत ही मज़ा आता है इनको यूज़ करने में। तो ये छोटे साइज के ब्रशेज है जिनको मैं इसमें रख रही हूँ, बट इसके साथ ही साथ कुछ बड़े साइज के भी ब्रश है जो कि इसमें आएंगे ही नहीं, तो इसलिए मुझे उनको अलग से रखना पड़ेगा। शेडिंग के लिए मैं 2 टाइप के पेंसिल का यूज़ करती हूँ नॉर्मली। तो ये अप्सरा का पेंसिल है जो कि आप यूज़ कर सकते हो एंड इससे बेटर मुझे लगता है ये फेबर कैसल का पेंसिल। तो इसमें मैंने 2B, 10B, 2B, 6B, 4B, 10B, 8B ये सारे नंबर्स लिए हुए हैं एंड इनमें से जो भी चीज़ें अमेजोन पे मिलेंगी मैं उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके ले सकते हो। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप अमेजोन से तो क्या ही मंगाओगे, तो आप उन चीज़ों को स्टोर से जाके खरीद सकते हो। एंड ये कुछ लेस एंड वूल्स हैं, जैसे कि आपको पता है कि मैं कुछ DIYs ऐसे भी करती हूँ जिनमें मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सो इसलिए इनको मैं अलग से बॉक्स पे रखूँगी, बट इनको ऑर्गेनाइज करने में थोड़ा टाइम लगेगा। सो मिलती हूँ, पहले इसको ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ फिर मिलते हैं। ओके एंड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल नहीं सुलझा पा रही मैं अभी, तो मैं ये अभी इनको इस वाले पाउच में रख दूंगी एंड जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं इसे बाद में थोड़ा सुलझा लूंगी। कुछ ऐसे वाले स्टोन भी रखती हूँ मैं अपने पास, तो इनको मैं उसी लेस वाले बॉक्स में रखूंगी। इसके साथ ही साथ कुछ छोटी डायरीज एंड ये वार्निश है जो कि एशियन पेंट का है एंड ग्लू गन और सम ग्लू स्टिक। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्टेशनरी में एडिशनल है, मतलब जो अभी मैंने ऑर्गेनाइज किया उसके अलावा है। लास्ट में मैं एक ओवरव्यू दिखाऊंगी आपको। आ रही है इन पेपर्स की, तो सबसे पहले मैं इसमें से जो सिंपल पेपर हैं, जो कॉटेज शीट है एंड जो ग्लिटर शीट है, जो पैटर्न पेपर है, उनको अलग अलग करना है। वैसे तो मेरे पास टाइम पेपर की कलेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी उनको थोड़ा अलग अलग करना है ताकि हमें काम करने में और ढूंढने में आसानी हो। सो इस तरीके से मैंने इनको पैटर्न पेपर को एंड पेपर्स की क्वालिटी की वजह से इनको अलग अलग कर लिया है। बहुत ज़्यादा पेपर्स नहीं थे क्योंकि मैंने अभी पार्टी डेकोर में काफ़ी सारे पेपर यूज़ कर लिए थे। सो जो है बस यही है, बट आई लव पैटर्न पेपर एंड बहुत जल्दी मैं उनके बहुत अच्छे कलेक्शन देने वाली हूँ एंड आई विल शो यू डेफिनेटली। एंड कुछ ऐसे वाले मार्कर भी हैं। सो अब मैं इनको वापस से इस बॉक्स के अंदर डालूंगी इन सारी चीज़ों को। जैसे कि आपने देखा था कि ये बॉक्स के बाहर भी थी, बट ये अब आई थिंक बहुत आसानी से इस बॉक्स के अंदर एडजस्ट हो जाएंगी एंड आई एम सो हैप्पी कि मैंने ये सब ऑर्गेनाइज कर लिया। इतना ही नहीं, अभी और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। सो कीप वॉचिंग। तो सबसे पहले हम बड़े से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बड़ा वाला बॉक्स रखेंगे, फिर हम ये दोनों छोटे वाले बॉक्स रखेंगे इसके ऊपर। अब इधर वाला एरिया बच रहा है तो मैं सोच रही हूँ कि पहले ये कलर जो हैं इनको इधर के साइड में रख देती हूँ एंड ऑल्सो ये पेज जो है इनको भी रख देती हूँ क्योंकि इनको भी A4 साइज की जगह चाहिए, तो इनको इस साइड में रख देती हूँ।
एंड फिर हम रखेंगे इन पाउचेस को। तो 1 2 एंड 3 पाउच। ये है ब्लैक कलर एंड टेक्सचर वाइट, जिसकी जरूरत मुझे पेंटिंग वगैरह में पड़ती है, तो इसलिए मैंने ये बड़ा वाला ही बॉक्स ले लिया। तो अब मैं इनको रखूंगी इधर के साइड में। इन डायरीज की जरूरत तो मुझे मोस्टली पड़ती है, तो मैं इसे बाहर ही रखती हूँ टेबल पे ही। एंड यस, ये वार्निश जो था इसका भी कम नीड होता है मुझे, तो इसे मुझे वैसे नीचे रखना चाहिए था, बट कोई नहीं, जब मैं इसको यूज करूंगी तो इसको वापस से नीचे कर दूंगी। इसी तरीके से जो भी चीजों की आपको जितनी ज्यादा जरूरत हो उनके नीड के अकॉर्डिंग आप उन चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। एंड बस बेसिकली जिस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज किया वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। एंड ये कुछ डस्ट पाउडर है, तो एंड यस ग्लू गन। एंड मैंने स्टॉक में बहुत सारा ग्लू रखा हुआ है, बट वो ग्लू जो है मैं इसके अंदर नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि ये ऐसा बॉक्स है जो कि जब भी मुझे क्राफ्ट बनाना होता है मैं लेके बैठती हूँ और इसमें मुझे सब कुछ मिल जाता है। तो जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, लाइक अगर आपने स्टॉक में पेपर्स रखे हुए हैं, स्टॉक में आपने ग्लू रखा हुआ है, तो उनको मैंने अलग रूम में रखा हुआ है। साथ ही साथ मैं एक ये छोटा पाउच अलग से रखती हूँ, जिसमें अपने जरूरत की हर चीज है, लाइक सेलो टेप है, थ्रेड भी है, पेंसिल भी है, स्क्रैपर भी है, शार्पनर भी है, स्केल भी है, पेन भी है, एंड बेसिक जो भी चीजें हैं जो आपको चाहिए होती हैं वो है। तो नॉर्मली तो मैं इसको ही लेकर के बैठ जाती हूँ जब भी मुझे कुछ काम करना होता है, क्योंकि इसमें सब कुछ मिल जाता है। बट अगर जब मैं क्राफ्ट या DIYs करती हूँ तो मैं इस वाले बॉक्स को लेकर के बैठती हूँ। सो गाइज, आई होप यू लाइक माई वीडियो। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सबकी सब मैं एक वीडियो में आपको नहीं दिखा सकती, बट अगर आपको वो सारी चीजें देखनी है प्लीज कमेंट बिलो, एंड मैं आपको सारे के सारे स्टेशनरी हॉल फिर से दिखाऊंगी। एंड मैं कुछ नई चीजें लेने वाली हूँ, जब मैं लूंगी डेफिनेटली आई विल शो यू। एंड यस, don't forget to like, share and subscribe, and see you in the next video. But till then, keep learning and keep smiling. Bye bye.